प्रेगनेंसी के 9वें महीने में लेबर पेन कब आता है, आपकी डिलीवरी कब होती है, ये एग्जैक्टली डॉक्टर भी आपको नहीं बताएंगे कि अगर आप 9 मंथ में आ गई हैं तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपकी डिलीवरी कब होगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपको डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे कि आपकी डिलीवरी कब होगी, आज होगी या कल होगी। हाँ, एक अनुमान पे आपको बता देंगे कि आपकी डिलीवरी कब होगी, लेकिन जब आपका सर्विक्स का मुंह ओपन होने लगता है तब डॉक्टर को भी अंदाज़ा चल जाता है कि कब आपकी डिलीवरी होगी। लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे कि आपकी डिलीवरी कब होगी। आपको कुछ सिम्टम्स को देख के समझ के ये अंदाज़ा लगाना है। यही अंदाज़ा डॉक्टर भी लगाते हैं कि आपकी डिलीवरी 24 घंटे में, 48 घंटे में हो जाएगी। यही अंदाज़ा आपको अपने आप को भी लगाना है कि हमारी डिलीवरी 24 से 48 घंटे में हो जाएगी और हमें किसी न किसी को अपने पास बुला लेना है। तो चलिए, कौन कौन सा सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपकी डिलीवरी 24 से 48 घंटे में होने वाली रहती है तो आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। तो जब आप जो हेड डाउन पोजीशन नहीं किया रहता है तो जो आपके फेफड़े पे दबाव पड़ता है, यानी कि जो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको चलने में जैसे हांफने लगती हैं, चलने उठने बैठने में आपको सांस की परेशानी होने लगती है, वो अब आपको नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका शिशु इस समय हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और आपको ये सारी समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि ऊपर का जो भाग है ना वो खाली हो गया, आपका फेफड़ा खाली हो गया है। इसके बाद दूसरा सिम्टम्स है, आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि आपकी जो किडनी है वो लेबर पेन लाने के लिए आपकी अंदर की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से काम करने लगती है कि अब लेबर पेन लाना है, अब शिशु जो है हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, जिससे कि किडनी अपना काम शुरू कर देती है। बार बार आपको फिल्ट्रेशन आपके बॉडी में करने लगती है और आपके बॉडी की जितनी गंदगी है वो बाहर आपको निकालने लगती है। आपको लूज मोशन होने लगेगा, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको बार 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 यूरिन आने लगेगा। तो अगर ऐसा महसूस हो तो समझिए कि हमारी डिलीवरी 24 से 48 घंटे में हो जाएगी। जब आपका पेट खाली रहेगा तभी अच्छे से लेबर पेन आता है। अगर पेट खाली नहीं रहेगा तो लेबर पेन के साथ साथ कभी कभी सूसू पोटी भी बाहर निकल जाती है। इसीलिए बॉडी जो है अपना काम अपना समय पे काम करना शुरू कर देती है, आपको लूज मोशन और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको तीसरा जो समस्या आएगा, आपके वेजाइना पे काफ़ी भार पड़ने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि वेजाइना तो अब मतलब एकदम बिल्कुल फटने ही वाला है, तो आपको वेजाइना में भार पड़ने लगेगा। आपको जो म्यूकस प्लग है वो हल्का जो है पिंक या हल्का मतलब येलोइश आने लगेगा और डिस्चार्ज में भी आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। डिस्चार्ज भी पहले के मुकाबले आपका बढ़ जाएगा और ये सारा जो चीज़ है म्यूकस जो है निकलने लगेगा, क्योंकि अब आपकी सर्विक्स का मुंह ओपन होने लगता है। तो जब सर्विक्स खुलने लगता है तो उसका वहाँ पे डॉट नुमा आपका म्यूकस प्लग लगा रहता है, वो आपको पिघल पिघल के निकलने लगता है। तो वही आपके वेजाइना के थ्रू निकलने लगेगा म्यूकस। वो बलगम की तरह होता है, पिंक पिंक होगा या फिर येलो येलो होगा। ऐसे आपको महसूस होगा कि जैसे कफ नहीं निकलता है वैसा आपको निकलने लगेगा। इसके बाद कितनी महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग और स्पॉटिंग भी होने लगती है। ये भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण ही होते हैं। अगर ये भी हो रहा है तो समझिए कि आपकी डिलीवरी 24-48 घंटे बस बाकी है, इससे ज़्यादा बाकी नहीं है। तो आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होने लगेगी। इसके अलावा जब स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, घर में आपको नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है। तो लेबर पेन जब शुरू हो जाता है तो ये तो आपको बता देगा कि ये लेबर पेन शुरू हो गया है। आपको जो पीरियड जैसा दर्द आता है ना वैसा आपको दर्द आने लगेगा। आपको आपका जो कमर है, कमर से घूम के पेट में दर्द जाएगा और पेट से घूम के पैरों में, जांघों में आपको दर्द महसूस होने लगेगा। तो ये समझिए कि आपका लेबर पेन शुरू हो गया है और आपकी डिलीवरी कभी भी अब हो सकती है। इसके अलावा आपकी पानी की थैली फट जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जब पानी की थैली फट जाती है यानी कि वाटर ब्रेक हो जाता है तो 24 घंटे में आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी नहीं होती है तो ये समझिए कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। तो जब पानी की थैली फट जाती है, वाटर ब्रेक हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत भाग के हॉस्पिटल जाना चाहिए। घर पे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर घर पे रहेंगी तो कुछ ना कुछ आपका कंडीशन जो है बिगड़ता ही जाएगा। तो आपको घर पे बिल्कुल नहीं रहना है, आपको तुरंत भाग के हॉस्पिटल जाना है।
और जब पानी की थैली फटती है तो डिलीवरी नहीं होती है, तो आपको इन्फेक्शन होगी। इसके बाद आपके शिशु को भी इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाएगी। जिस सेक में बेबी रहता है, जब वही फट जाएगा तो बेबी सूखा पड़ जाएगा, तो बेबी को डिलीवर कराना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब पानी की थैली फटती है तो उसके 24 से 48 घंटे में डिलीवरी किसी भी हाल में हो जानी चाहिए। तो इसके अलावा एक और आपको जो है सिम्टम्स महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे इस समय भूख ज़्यादा लगने लगा है, या फिर मूड स्विंगिंग आपको ज़्यादा होने लगेगी। आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आपको रोने का मन करने लगेगा। आपको ऐसा समझ में आएगा कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारा सिम्टम्स आपको 24 से 48 घंटे डिलीवरी होने का ही होता है। अगर इनमें से 1 या 2 सिम्टम्स आप में नज़र आने लगे तो ये समझिए कि आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। आपको अपने हस्बैंड को बुला लेना है, अपने घर वालों को बुला लेना है कि अब मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये सारा सिम्टम्स कभी जो है झूठा नहीं होता। ये सारा सिम्टम्स रियल होते हैं और राइट होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा जो आपके घर में किसी की डिलीवरी होने वाली हो, तो ताकि उसे भी कुछ हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।